स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। राजेश कुमार एक साधारण ट्रक ड्राइवर था जिसकी जिंदगी सड़कों पर ही गुजरती थी। वह दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था जहां उसकी पत्नी सरिता और 2 बच्चे, बेटा रोहन और बेटी प्रिया, उसका इंतजार करते रहते थे। राजेश की उम्र करीब 35 साल की थी और वह पिछले 10 सालों से ट्रक चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसकी ट्रक एक पुरानी टाटा 407 थी जिसे वह प्यार से राजा कहता था। हर सफर से पहले वह ट्रक की पूजा करता, एक अगरबत्ती जलाता और भगवान से सुरक्षित यात्रा की कामना करता। लेकिन आज का सफर कुछ अलग था। यह सितंबर का महीना था और मौसम थोड़ा ठंडा हो चला था। राजेश को दिल्ली से मुंबई तक एक बड़ा माल लेकर जाना था, इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे कार्टन जो एक बड़ी कंपनी के लिए थे। बॉस ने सख्त हिदायत दी थी कि माल समय पर पहुंचना चाहिए वरना नौकरी खतरे में पड़ सकती है। राजेश ने घर से निकलते वक्त सरिता से वादा किया था, इस बार जल्दी लौटूंगा, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट लाऊंगा। सरिता ने मुस्कुराकर कहा, सावधान रहना, रात में ज्यादा स्पीड मत करना। रोहन ने पापा के पैर छुए और प्रिया ने गले लगकर विदा किया। राजेश की आंखों में परिवार की यादें थीं, लेकिन सड़क बुला रही थी। हाईवे पर निकलते ही राजेश ने रेडियो ऑन किया। पुराने हिंदी गाने बज रहे थे, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा। वह गुनगुनाने लगा, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह हाईवे, जिसे NH 48 कहा जाता है, अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था, लेकिन रात में यह डरावना हो जाता था। दोनों तरफ घने जंगल थे जहां जंगली जानवर घूमते थे और कभी कभी लुटेरे भी। राजेश ने सुना था कि इस हाईवे पर कई एक्सीडेंट हुए थे, खासकर उस मोड़ पर जो मौत का मोड़ के नाम से मशहूर था। लेकिन वह इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। सब बकवास है, वह खुद से कहता। ट्रक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। राजेश ने चाय की थर्मस से एक घूंट लिया और सिगरेट सुलगा ली। रात के 11 बजे थे और हाईवे पर ट्रैफिक कम था। कुछ ट्रक गुजरते, हॉर्न बजाते और आगे निकल जाते। राजेश की आंखें थकान से भारी हो रही थीं, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था। बस 2 घंटे और, फिर एक ढाबे पर रुक कर सो लूंगा, उसने सोचा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक ट्रक का इंजन खड़खड़ाने लगा। एक जोरदार आवाज आई और ट्रक धीमी हो गई। राजेश ने ब्रेक लगाया और ट्रक को साइड में रोक दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह नीचे उतारा, टॉर्च जलाकर बोनट खोला। इंजन से धुआं निकल रहा था और लगता था कि रेडिएटर में पानी खत्म हो गया है या कोई पाइप फट गया है। अरे यार, अब क्या करूं? राजेश ने बड़बड़ाया। आसपास अंधेरा था, कोई गांव या गैरेज नजर नहीं आता था। मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल जीरो। वह सड़क पर खड़ा हो गया, हाथ हिलाकर मदद मांगने लगा, लेकिन कोई वाहन नहीं आ रहा था। समय बीतता गया, आधा घंटा हो चुका था। राजेश ठंड से कांप रहा था। जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं, उल्लू की हूटिंग, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी जानवर की दहाड़। वह डरने लगा। तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स नजर आईं। वे हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि राजेश की आंखें चौंधिया गईं। ट्रक पास आया और रुक गया। यह एक पुराना काला ट्रक था जिसका मॉडल 1950 के दशक का लगता था। ट्रक की बॉडी पर जंग लगी थी और टायर घिसे हुए। ड्राइवर की सीट से एक बूढ़ा आदमी नीचे उतरा। बूढ़े की उम्र 70 के पार लगती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल सफेद और उलझे हुए, आंखें गहरी और काली। वह एक पुरानी धोती और कुर्ता पहने था जो मैला लग रहा था। क्या हुआ बेटा, ट्रक खराब हो गई? उसने धीमी कर्कश आवाज में पूछा। राजेश ने राहत की सांस ली। हाँ अंकल जी, इंजन ओवरहीट हो गया है। कोई मदद मिलेगी? अगले शहर तक लिफ्ट दे दो। बूढ़े ने सिर हिलाया। बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इस रात में इस हाईवे पर अकेले मत घूमना, यहां अजीब चीजें होती हैं। राजेश ने धन्यवाद कहा और ट्रक में सवार हो गया। ट्रक के अंदर एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई मांस की। राजेश ने नाक सिकोड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। बूढ़ा ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। ट्रक की आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। राजेश ने बात शुरू की। अंकल जी, आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हो? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरा नाम हरि सिंह है।
मैं इसी हाईवे पर घूमता रहता हूं सालों से। उसकी आवाज में एक दर्द था। राजेश ने देखा कि ट्रक की डैशबोर्ड पर धूल जमी थी और एक पुरानी फोटो पड़ी थी। फोटो में हरि सिंह एक जवान औरत और एक छोटे बच्चे के साथ खड़ा था, लेकिन फोटो फीकी पड़ चुकी थी। यह आपके परिवार की फोटो है? राजेश ने पूछा। हरि सिंह ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी पत्नी लक्ष्मी और बेटा छोटू, लेकिन वे अब नहीं हैं। राजेश ने सहानुभूति जताई। क्या हुआ था? हरि सिंह चुप रहा, फिर बोला, एक एक्सीडेंट, इसी हाईवे पर। एक ट्रक ने टक्कर मारी और सब खत्म हो गया। राजेश का मन भर आया। वह अपनी फैमिली की याद में खो गया। ट्रक आगे बढ़ता रहा, लेकिन राजेश को लग रहा था कि स्पीड बहुत तेज है। बाहर कोहरा घना हो गया था और हेडलाइट्स में अजीब सी छायाएं नजर आ रही थीं। हरि सिंह की कहानी सुनकर राजेश को उत्सुकता हुई। वह और जानना चाहता था। अंकल जी, वह एक्सीडेंट कब हुआ था? हरि सिंह ने एक गहरी सांस ली। करीब 30 साल पहले। मैं तब जवान था, ट्रक ड्राइवर ही था। हम परिवार के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रात का समय था, वैसा ही जैसे आज। अचानक एक ट्रक आया, तेज स्पीड में। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हमारा ट्रक पलट गया। लक्ष्मी और छोटू की मौके पर ही मौत हो गई। मैं बच गया, लेकिन जिंदगी से भी बदतर हालत में। राजेश ने पूछा, उस ट्रक वाले को क्या हुआ? हरि सिंह की आंखें सिकुड़ गईं। वह भाग गया, कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी इस हाईवे पर भटकती है। राजेश हंस पड़ा। अंकल जी, आप भी। भूत प्रेत की बातें, यह 21वीं सदी है। लेकिन हरि सिंह गंभीर था। बेटा, इस सड़क की कई कहानियां हैं। सालों पहले यहां एक गांव था जो बाढ़ में बह गया। गांव वाले कहते हैं कि मरे हुए लोग रात में लिफ्ट मांगते हैं। ट्रक अब जंगल के बीच से गुजर रहा था। राजेश ने देखा कि रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें स्टैटिक नॉइस था। फिर एक औरत की रोने की आवाज आई। यह क्या है? राजेश ने पूछा। हरि सिंह ने कहा, यह सड़क की आवाजें हैं, कभी कभी सुनाई देती हैं। राजेश का दिल तेज धड़कने लगा। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक उसे लगा कि सड़क के किनारे कोई खड़ा है। एक सफेद साड़ी वाली औरत, हाथ फैलाए। लेकिन जब ट्रक पास गया, वह गायब हो गई। अंकल जी, वहां कोई था? राजेश ने कहा। हरि सिंह ने मुस्कुराकर कहा, शायद तुम्हारा वहम है। लेकिन राजेश को यकीन था कि कुछ गलत है। ट्रक की बदबू और तेज हो गई थी। वह अपनी सीट पर असहज महसूस कर रहा था। हरि सिंह ने बात जारी रखी। बेटा, क्या तुमने इस हाईवे की लीजेंड सुनी है? भूतिया ट्रक की। कहते हैं कि एक ट्रक है, काला पुराना, जो रात में दिखाई देता है। जो भी उसमें सवार होता है वह कभी नहीं लौटता। राजेश ने मजाक में कहा, तो क्या यह वही ट्रक है? हरि सिंह चुप रहा, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। ट्रक अब उस मोड़ के पास पहुंच रहा था, मौत का मोड़। बोर्ड पर लिखा था, खतरनाक मोड़, स्पीड कम करें। राजेश ने कहा, अंकल जी, धीरे चलाओ। लेकिन हरि सिंह ने स्पीड बढ़ा दी। ट्रक 80, 90, 100 की स्पीड पर दौड़ने लगा। राजेश चिल्लाया, रुको, ब्रेक लगाओ। लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। हरि सिंह हंसने लगा, उसकी हंसी इकोइंग जैसे किसी कब्र से आ रही हो। अचानक हरि सिंह का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा सड़ने लगी, आंखें लाल हो गईं और दांत बाहर निकल आए। तुम कौन हो? राजेश ने डर से पूछा। मैं हरि सिंह हूं, मरा हुआ हरि सिंह। यह ट्रक भूतिया है और तुम अब हमारे साथ हो। ट्रक मोड़ पर फिसला और खाई की ओर गिरने लगा। राजेश की चीखें गूंजीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अध्याय 3। जांच और रहस्य। सुबह हुई। पुलिस की जीप हाईवे पर पहुंची। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को कॉल आया था कि एक ट्रक खाई में गिरी है। वह टीम के साथ पहुंचा। खाई में राजेश की ट्रक पड़ी थी, बुरी तरह क्षतिग्रस्त, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं थी। सिर्फ कुछ सामान बिखरा हुआ और डैशबोर्ड पर एक पुरानी फोटो। फोटो में हरि सिंह, उसकी पत्नी, बेटा और अब राजेश भी शामिल था। उसके चेहरे पर खरोंचें। इंस्पेक्टर विक्रम ने फोटो देखी। यह क्या है? राजेश की फोटो यहां कैसे? वह लोकल गांव वालों से पूछताछ करने लगा। एक बूढ़ा गांव वाला बोला, साहब, यह भूतिया ट्रक की करामात है। सालों से यह हाईवे पर घूमता है। जो लिफ्ट लेता है वह गायब हो जाता है। विक्रम ने हंसकर कहा, अंधविश्वास, हम जांच करेंगे।
लेकिन जांच में कुछ अजीब बातें निकलीं। राजेश की ट्रक में कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था, इंजन ठीक था और आसपास के सीसीटीवी में एक काला ट्रक नजर आया, लेकिन उसका नंबर प्लेट गायब था। विक्रम ने पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। 30 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हरि सिंह, लक्ष्मी और छोटू मरे थे, लेकिन हरि सिंह की लाश कभी नहीं मिली। विक्रम राजेश के घर गया। सरिता रो रही थी। वह कहाँ है? विक्रम ने कहा, हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन मन में डर था। रात में विक्रम खुद हाईवे पर गया। अचानक एक काला ट्रक नजर आया। वह रुक गया और ड्राइवर ने लिफ्ट मांगी, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया। ट्रक गायब हो गया। कहानी जारी है। गांव वाले कहते हैं कि भूतिया ट्रक अभी भी घूमता है। क्या तुम लिफ्ट लोगे?